फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं एक ऐसी वर्ब्स के विषय में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। वो वर्ब्स है डियर। ये डियर वर्ब्स जो है हमको क्या बताती है? हमको हिम्मत करना बताती है, साहस करना बताती है। तो ये चीज़ें हमको तब ज़रूरी पड़ती हैं जब हमको किसी कार्य के लिए लगना होता है। तो कहा भी गया है, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। जो हिम्मती लोग होते हैं उनका खुदा भी मदद करता है। तो यदि हमको गॉड से, खुदा से, ईश्वर से मदद लेनी है तो हमको हिम्मत करनी पड़ती है। तो इस डेयर को जो है हम, ये डेयर जो वर्ब आपकी है, इसको हम हिम्मत भी कहते हैं। हिम्मत के लिए भी इसका प्रयोग होता है और इसे हम जो है चैलेंज के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग जो है हम करेज के रूप में भी करते हैं। तो ये करेज जो होता है इसको हम साहस कहते हैं और जो चैलेंज होता है इसको हम चुनौती कहते हैं। अब ये कुल मिलाकर के जो डेयर वर्ब्स है, ये वर्ब हमको जो चीज़ प्रदान करती है हिम्मत, वो करेज और चैलेंज के रूप में होता है। जब हम साहस करेंगे तभी किसी चीज़ के लिए चैलेंज भी कर पाएंगे और इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। तो ये डेयर जो वर्ब है ये मॉडल वर्ब्स का भी कार्य करती है और मेन वर्ब्स का भी कार्य करती है। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये मॉडल वर्ब्स के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है और मेन वर्ब्स के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है मेरे दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धरा क्लासेस आपके बीच में हमेशा सेवा के लिए तत्पर है और मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि आपको 100% सेटिस्फाई कर पाऊँ। तो आप ध्यान दें कि जो डेयर वर्ब है आपकी, ये डेयर वर्ब्स हम इस रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं कि मुझे नदी को पार करने का साहस है। या यहां पर हम हिम्मत भी लिख सकते हैं। मुझे नदी को पार करने की हिम्मत है। मुझ में नदी पार करने की हिम्मत है या मुझ में नदी पार करने का साहस है। तो आप देखेंगे यहां पर, इसमें ध्यान दें कि यहां पर साहस की बात बताई जा रही है, एक हिम्मत की बात बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम यदि इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें डेयर का ही प्रयोग करेंगे। और आपको ये ध्यान देना है, इसके स्ट्रक्चर को पहले हम समझ लेंगे कि यदि मॉडल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब्स के रूप में, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद डियर का प्रयोग करेंगे और डियर के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप ध्यान दें, मुझ में नदी को पार करने का साहस है। तो इसके लिए हम मुझे या मुझ में की अंग्रेजी क्या होती है? आई के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डियर। और उसके बाद पार करने की अंग्रेजी क्रॉस होती है। आई डियर क्रॉस दी रिवर। ध्यान दें, इसमें हम एक गलती नहीं करेंगे कि वर्ब्स के पूर्व में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स है, इसका प्रयोग हम इसी प्रकार से करते हैं। तो आई डेयर क्रॉस द रिवर। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस आप देखें, मुझे कार खरीदने या यहाँ पर आपको बता दें, मुझे परीक्षा पास करने का साहस है। मुझे परीक्षा पास करने का साहस है। तो आई डेयर पास द एग्जाम।
आई डियर पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डियर के साथ में हम पास का प्रयोग किया, उसके बाद एग्ज़ाम। आई डियर पास द एग्ज़ाम, मुझे परीक्षा पास करने का साहस है। मुझे तुमसे बात करने का साहस है या हिम्मत है, दोनों लिख सकते हैं। मुझे तुमसे बात करने का साहस है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई डेयर टॉक टू यू। आई डियर टॉक यू, आई डियर टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का साहस है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है डेयर का प्रयोग किया गया और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अच्छा, यदि हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में परिवर्तित करते हैं, तो निगेटिव में परिवर्तित करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम जैसे मुझ में नदी को पार करने का साहस नहीं है, तो यहाँ पर आई डेयर नॉट, इस डियर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। डियर के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये सेंटेंस आपका निगेटिव में बन जाएगा। अब मैं कुछ निगेटिव के सेंटेंस एग्जाम्पल्स के रूप में लिख रहा हूं। यहाँ पर निगेटिव के सेंटेंस आप देखें। मुझे उससे बात करने का साहस नहीं है, मुझे उससे बात करने का साहस नहीं है। तो यहाँ पर भी हम आई का प्रयोग करेंगे। आई डियर नॉट टॉक, मैं ओझा सर नए लेक्चर के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसमें आपको धरा क्लासेस के माध्यम से मैं एक ऐसी वर्ब्स के विषय में बताने जा रहा हूँ जो वर्ब्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है सेंटेंस को बनाने में और इंग्लिश सेंटेंस को समझने में, क्योंकि इसका प्रयोग प्रायः किया जाता है। इसको हम डेयर के नाम से जानते हैं। डेयर वर्ब्स ये दो प्रकार से कार्य करती है। डेयर्स जो है इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। एक तरह से ये हमारे लिए जो है चैलेंज के रूप में आती है, और दूसरी तरफ से जो है ये हमारे लिए करेज के रूप में आती है। तो अब आप देखेंगे कि ये डेयर जो है इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं साहस। जिस व्यक्ति के पास साहस होगा वो सब कुछ करने में समर्थ होता है। साहस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो साहस से हम चैलेंज भी करते हैं। चैलेंज को हिंदी में कहते हैं चुनौती, और करेज को हम हिंदी में कहते हैं साहस। आप देख रहे हैं कि ये डेयर वर्ब जो है ये दो तरह से कार्य करती है। एक तो साहस के अंतर्गत जो है ये चैलेंज के रूप में कार्य करती है, चुनौती के रूप में कार्य करती है। दूसरी तरफ जो है ये करेज के रूप में, साहस के रूप में भी कार्य करती है। तो मेन इसका अभिप्राय यही है कि इन दोनों तरीके से हम इसको प्रयोग करें। तो पहली बात तो ये है कि इसको मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब्स के रूप में हम इसका प्रयोग करके आपको दिखाएंगे, और दूसरे में मेन वर्ब्स के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। सभी टेंसों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे जो मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे मुझे नदी पार करने का
साहस है। अब ये सेंटेंस आपका ये बता रहा है कि मुझे नदी पार करने का साहस है, या इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने कैन का प्रयोग पहले किया है सामर्थ्य के लिए, तो सामर्थ्य और साहस, देयर इज नो वेरी डीप डिफरेंसेस। यहाँ पर हम इसको साहस के रूप में लिखे हैं। तो मुझे नदी पार करने का साहस है, तो आई डेयर क्रॉस द रिवर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि आई डेयर क्रॉस द रिवर। मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने का साहस है। अब आप देखेंगे, मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने का